तो आज की जो कहानी है वो बहुत ही स्वीट सी रोमांटिक कॉमेडी मूवी है। इस फिल्म का नाम है प्रेमालू। ये एक मलयालम मूवी है और ये 2024 में ही रिलीज हुई थी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मूवी की शुरुआत में हम एक कॉलेज को देखते हैं जहाँ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स आपस में मीटिंग कर रहे थे। फिर वहाँ पर मूवी के मेन कैरेक्टर सचिन को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ पहुंचता है और सचिन अंजलि को पसंद करता था और उसने फैसला कर लिया था कि आज वो अंजलि को अपनी दिल की बात कह देगा। सचिन अंजलि के साथ अकेले में बात करने के लिए चला जाता है। सचिन अंजलि से कहता है कि वो और संजय दोनों लंदन जा रहे हैं और वहीं पर सेटल हो जाएंगे। सचिन फिर अपनी दिल की बात अंजलि से कहता है और प्यार का इजहार कर देता है। ये सुनकर अंजलि कहती है कि मैं पहले से ही जैन के साथ रिलेशनशिप में हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सचिन का दिल टूट गया था और वो रोने लगता है। इसके बाद सचिन अपने घर आता है और अपनी माँ से लंदन जाने की बात कहता है। उसकी माँ और उसके पिता दोनों का ही आपस में बिल्कुल नहीं बनता था और दोनों आपस में बात भी नहीं करते थे। इसलिए उसकी माँ कहती है कि तुम पहले अपने पापा को जाकर ये बात बताओ। सचिन अपने पापा से बात करता है कि वो लंदन जाना चाहता है काम करने के लिए, जिसके लिए उसे वीजा के लिए अप्लाई करना होगा और पैसे भी लगेंगे। लेकिन उसके पिता कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है और अपने बेटे से कहते हैं कि तेरी माँ के पास जो जमीन है उसे बेच दे, जो पैसे मिलेंगे उसे वीजा के लिए अप्लाई कर देना। लेकिन सचिन की माँ गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उस जमीन का दाम अभी बहुत कम हो गया है और ये सब हुआ है तुम्हारे पापा के चलते। अब मम्मी पापा के बीच झगड़ा हो जाता है और सचिन कहता है अच्छा ठीक है, मैं खुद पैसों का इंतजाम कर लूंगा। पैसों का इंतजाम करने के बाद सचिन वीजा के लिए अप्लाई करता है और एक दिन उसे कुरियर ऑफिस से फोन आता है कि उसका पार्सल आया है। सचिन संजय के साथ मिलकर कुरियर ऑफिस चला जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि संजय का पासपोर्ट और वीजा दोनों आ चुका था, लेकिन सचिन का पासपोर्ट आया था लेकिन उसका वीजा अभी तक नहीं आया। ये जानकर सचिन उदास हो गया था क्योंकि वो फिलहाल के लिए लंदन नहीं जा पाएगा। सचिन के पिता की बेकरी की दुकान है और एक दिन सचिन अपने पिता के दुकान से केक और कोल्ड ड्रिंक डिलीवरी करने के लिए जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद सचिन अपने पुराने दोस्त अमल से मिलता है। वहाँ अमल की भांजी का बर्थडे मनाया जा रहा था और अमल सचिन को भी अपने साथ घर के अंदर बुला लेता है और दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। सचिन बताता है कि उसका लंदन जाने के लिए वीजा कैंसिल हो गया, लेकिन 6 महीने के बाद वो फिर से अप्लाई करेगा। अमल उसे कहता है कि वो उसके साथ जाकर तमिलनाडु में पढ़ाई क्यों नहीं करता। सचिन कहता है कि वो तमिलनाडु नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ कॉलेज में अंजलि भी है और मैं उसे पसंद करता हूँ, पर वो किसी और को चाहती है और मैं तमिलनाडु नहीं जाऊंगा। सचिन अमल से मदद मांगता है क्योंकि सचिन अब इन सब झंझट से दूर रहना चाहता है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और रात के समय अमल सचिन के पिता के दुकान पर आता है और उसे कहता है कि मैं गेट की तैयारी करने के लिए हैदराबाद जा रहा हूँ और सचिन से भी कहता है कि वो भी गेट की तैयारी करना चाहता है तो उसके साथ हैदराबाद चल सकता है। हैदराबाद का नाम सुनकर सचिन अमल के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम हैदराबाद में रीनू नाम की लड़की को देखते हैं जो भी इस मूवी की मेन कैरेक्टर है और वो एक कंपनी में काम करने के लिए आती है और आज उसका पहला दिन है और उसका टीम लीडर सभी को रीनू से इंट्रोडक्शन देता है जिसमें सुबेन, कार्तिका, विघ्नेश और आदि मिलकर काम करते हैं। सुबेन रीनू को पूरा ऑफिस दिखाता है और उसे समझाता है कि उन्हें यहाँ काम कहाँ करना पड़ता है और काम में क्या क्या मिलता है। फिर थोड़ी देर में रीनू उसे टीम लीडर अपने ऑफिस में बुलाते हैं। वहाँ जाने के बाद रीनू देखती है कि सभी उसके स्वागत के लिए केक काट रहे थे। वहाँ आदि भी था जो रीनू को देख रहा था। आदि रीनू से बात करता है और कहता है कि इस कंपनी के हर एक मेंबर फैमिली की तरह होते हैं और हर एक मेंबर के बारे में मुझे जानकारी है। यहाँ बहुत ही मजे के साथ हम लोग काम करते हैं। हैदराबाद में रीनू कार्तिका के साथ फ्लैट में रहने के लिए आती है और वहाँ पर एक और लड़की भी रहती थी जिसका नाम निहारिका है और वो तीनों एक साथ ही रहते हैं। इधर सचिन और अमल दोनों हैदराबाद पहुँचते हैं और गेट की तैयारी के लिए कोचिंग में भर्ती हो जाते हैं। दोनों एक भाड़े के रूम में रहने लगते हैं और ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रीनू, कार्तिका और निहारिका तीनों फ्लैट के छत पे बातचीत कर रहे थे। रीनू यहाँ हैदराबाद में अपने लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढना चाहती थी और उसके लिए बहुत सारा कंडीशन वो रख देती है। ये सुनकर कार्तिका रीनू से कहती है इतने सारे कंडीशन होने के चलते तुझे कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिलता। निहारिका एक सुझाव देती है और कहती है ये कोल्ड ड्रिंक का कैन मैं छत से नीचे फेंक देती हूँ और जिस लड़के के ऊपर ये कैन गिरेगा उस लड़के से तुझे शादी करनी होगी। निहारिका
का कैन को छत से नीचे फेंक देती है और उन दोनों को एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई देने लगती है जो उन लोगों के ऊपर चिल्ला रहा था, और तीनों बिना देखे छुपते छुपते वहां से वापस अपने फ्लैट के अंदर चले जाते हैं। एक रात के समय सचिन और अमल सो रहे थे और अमल अपनी गर्लफ्रेंड से धीरे धीरे बात कर रहा था और उसकी सारी बातें सचिन सुन रहा था। ये देखकर सचिन बाहर चला जाता है और पूरी रात सोता भी नहीं, जिसके चलते अगले दिन कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करते वक्त सचिन क्लास में ही सो जाता है और उसे देखकर टीचर उसे डांटने लगते हैं। कहते हैं कि बिना खराटे लिए अगर तुम सो सकते हो तो सो जाओ और बाकी स्टूडेंट्स को पढ़ाई में ध्यान देने दो। इसके बाद दोनों खाना खाने के लिए बाहर चले जाते हैं और सचिन अमल से कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त के घर चेन्नई चला जाएगा। जब तक उसे वीजा नहीं मिल जाता तब तक वो वहीं रहेगा, लेकिन अमल ऐसा करने से मना करता है और फिलहाल एक ही काम के ऊपर फोकस करने को उसे बोलता है। तभी वहां पर उसका टीचर भी आ जाते हैं और वो सचिन से कहते हैं कि तुमसे गेट का प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि तुमसे होगा ही नहीं। फिर अचानक उसका टीचर दोनों को अपनी शादी के लिए इनवाइट कर देता है। ये सुनकर दोनों चौंक जाते हैं कि आखिर उनका टीचर आखिर उन्हें अपनी शादी में क्यों बुला रहा है। इधर हम रीनू और उसके बाकी साथियों को देखते हैं जो एक गेम खेल रहे थे। सुबीन रीनू से पूछता है कि तुम किसे मारना चाहोगी, किसे अपना भाई बनाना चाहोगी और किससे शादी करोगी। रीनू जब शादी की बात करती है तो वो आदि का नाम लेती है। तभी वहाँ आदि खाना लेकर आ जाता है और कार्तिका आदि को बताती है कि रीनू तुम्हारे साथ शादी करना चाहती है। रीनू कहती है कि ये बस एक गेम था और ये सुनकर आदि थोड़ा सा उदास हो जाता है और बाथरूम चला जाता है, लेकिन वहाँ आदि बहुत खुश हो गया था क्योंकि रीनू उसके साथ शादी करना चाहती थी। ये सुनकर वो वहां नाचने लगता है। बाथरूम से वापस आने के बाद आदि सभी लोगों से कहता है कि श्रावणी की शादी में हम सभी को जाना है और शादी में हम एक डांस परफॉर्मेंस करेंगे, जिसके लिए आदि रीनू को रिहर्सल करने के लिए कहता है। फिर वो दिन आता है जब सभी श्रावणी की शादी के लिए उसके गाँव चले जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद सभी श्रावणी के परिवार से मिलते हैं। आदि वहां पर लगाए हुए एक स्टैचू के पास जाता है और ये देखकर पूछता है कि आखिर ये स्टैचू किसने बनाया है। श्रावणी के दादाजी बताते हैं ये हमारे पूर्वजों ने बनाया था। तभी वहां पर सचिन और अमल एक गाड़ी लेकर पहुंच जाते हैं और वो दोनों इतनी तेज गाड़ी चला रहे थे कि वहां पर रखे हुए सारे सामान को वो तोड़ देते हैं, साथ ही साथ उस स्टैचू को भी, और वो स्टैचू सीधा आदि के ऊपर गिरता है। आदि घबरा जाता है और दोनों को गाड़ी से निकलने के लिए बोलता है और दोनों को बहुत डांटता है। फिर वहां रीनू पहुंच जाती है और दोनों का झगड़ा रोकती है और तभी सचिन रीनू को पहली बार देखता है और उसे पसंद करने लगता है। फिर वहां टीचर भी पहुंच जाता है जिसकी श्रावणी के साथ शादी हो रही थी और वो दोनों को यहाँ सावधानी के साथ रहने के लिए कहता है और कुछ भी तोड़फोड़ करने से मना करता है। फिर हल्दी की रस्म शुरू होती है और रात के समय आदि और रीनू का डांस प्रोग्राम भी शुरू हो जाता है। सचिन रीनू का डांस देखकर बहुत खुश हो रहा था, लेकिन जब आदि की एंट्री होती है तो उसे देखकर सचिन रोने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि आदि और रीनू रिलेशनशिप में हैं। उसी रात जब रीनू और कार्तिका आपस में बात कर रहे थे तब सचिन और अमल दोनों जाकर दोनों लड़कियों के पास बैठ जाते हैं। फिर वो चारों की आपस में इंट्रोडक्शन होती है और रीनू सचिन से पूछती है कि हैदराबाद में तुम क्या कर रहे हो, लेकिन सचिन कहता है कि वो हैदराबाद में अमल के साथ कोचिंग ले रहा है पर उसका मन नहीं लग रहा, वो वापस चेन्नई जाना चाहता है। फिर रीनू और कार्तिका दोनों सोने के लिए चले जाते हैं और अगले ही दिन शादी हो रही थी और शादी हो जाने के बाद सचिन और अमल दोनों वापस हैदराबाद के लिए निकलने वाले थे। तभी वहां पर कार्तिका आकर कहती है कि वो और रीनू दोनों हैदराबाद वापस जाना चाहते हैं क्योंकि आदि कुछ दिनों के लिए वाइजैक चला जाएगा अपने घर। दोनों रेडी होने के लिए चले जाते हैं, लेकिन जब आदि को पता चलता है कि दोनों सचिन और अमल के साथ हैदराबाद वापस जा रहे हैं, वो रीनू और कार्तिका को मना कर देता है। कहता है सचिन और अमल के साथ नहीं जाने क्योंकि वो दोनों पागल हैं और उसकी गाड़ी का भी ब्रेक नहीं लगता। रीनू आदि को समझाती है कि हैदराबाद जाना जरूरी है और वहां जाकर ऑफिस में बहुत सारा काम भी तो करना है। आदि दोनों को सचिन और अमल के साथ जाने देता है और फिर चारों हैदराबाद के लिए निकल जाते हैं। आदि तो बहुत टेंशन में था कि रीनू ठीक से हैदराबाद पहुंचेगी भी कि नहीं। इधर चारों हैदराबाद जाने के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में चारों मस्ती मजाक करते हुए जा रहे थे। ऐसे ही करते करते शाम हो जाती है और चारों हैदराबाद पहुंच जाते हैं और रीनू और कार्तिका को उसके फ्लैट छोड़कर दोनों अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में दोनों चाय पीने के लिए रुकते हैं और अमल कहता है कि शायद रीनू और आदि रिलेशनशिप में है क्योंकि जब उन दोनों का डांस प्रोग्राम हो रहा था तो दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से डांस कर रहे थे। सचिन उदास हो जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और वो फैसला कर लेता है कि वो हैदराबाद छोड़कर नहीं जाएगा और अमल से कहता है कि वो गेट की कोचिंग छोड़ देगा और
फिलहाल वो नौकरी करेगा। सचिन अमल से पूछता है कि तेरी आंटी का चिकन का दुकान है, उस दुकान में मुझे नौकरी लगवा दे। अमल मना करता है क्योंकि उसकी माँ और आंटी के बीच झगड़ा हो गया था और अगर उसकी माँ को पता चलेगा कि अमल ने अपने दोस्त को अपनी आंटी के दुकान में नौकरी पे रखा है तो उसकी माँ उसे बहुत डांटेगी। आखिर में अमल सचिन को अपनी आंटी के दुकान में नौकरी दिलवाने के लिए मान जाता है। अगले दिन वो दोनों TFC चिकन दुकान में चले जाते हैं जहाँ सचिन को नौकरी मिल जाती है। अमल कार्तिका से भाड़े के फ्लैट के बारे में पूछता है। फ्लैट का पता चलने के बाद दोनों अपना फ्लैट बदलकर रेनू के पास वाले फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। अमल कार्तिका को फोन करके थैंक यू कहता है और फिर चारों चाय पीने के लिए चले जाते हैं। वहाँ चारों वीकेंड में बाहर जाने का प्लानिंग करते हैं और चारों मान भी जाते हैं। अब संडे का दिन आ जाता है और वो लोग बार में जाने के लिए रेडी होने लगते हैं। तभी निहारिका को पता चल जाता है कि रीनू और कार्तिका बार में जाने वाले हैं और वो भी उन दोनों के साथ जाने के लिए जिद करने लगती है। कार्तिका सचिन को फोन करके बताती है कि निहारिका भी हमारे साथ जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बार में सिर्फ कपल्स अलाउ हैं और निहारिका के लिए अब उन्हें एक लड़का ढूंढना पड़ेगा। ये सुनकर सचिन का दिमाग हिल जाता है और वो अमल से मदद मांगने लगता है। ये सुनकर अमल कहता है कि उसकी आंटी का लड़का थॉमस को हम अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन थॉमस बार में नहीं जाता और वो सिर्फ एक ही शर्त में आ सकता है अगर उसे कहा जाए कि हम उसे मैथ ओलंपियाड एग्जाम दिलवाने के लिए ले जा रहे हैं, तभी वो हमारे साथ आएगा। शाम के समय सभी बार में पहुंच जाते हैं और वहां पर थॉमस पहुंच गया था और देखता है ये तो बार है, यहाँ कोई मैथ ओलंपियाड एग्जाम नहीं होने वाला। अमल थॉमस को समझाता है कि तुझे सिर्फ यहाँ पर रहने के लिए बुलाया गया है। फिर रीनू और कार्तिका दोनों डांस करने के लिए चले जाते हैं और सचिन और अमल को भी डांस करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन अमल कार्तिका को बुलाता है और कहता है कि सचिन रीनू को पसंद करता है, लेकिन उसे बोलने से घबराता है। ये सुनकर कार्तिका सचिन को समझाती है कि वो तुम्हें ना कर देगी क्योंकि वो अभी अपने लिए एक लड़का ढूंढ रही है शादी के लिए और उसे ऐसा लड़का चाहिए जो स्मार्ट हो और वेल सेटल्ड हो। लेकिन सचिन को अभी तक पता ही नहीं है कि वो अपने लाइफ में करने क्या वाला है। पहले तो वो बता रहा था कि वो लंदन जाने वाला है, लेकिन वो अभी भी हैदराबाद में ही है और उसे आगे क्या करना है वो कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था। ये सबसे सचिन का मन उदास हो गया था। अमल अपने भाई थॉमस को ढूंढने लगता है और देखता है कि थॉमस बहुत ज्यादा पी चुका है और वो नशे में डांस कर रहा था। जब अमल उसे वापस लेकर आता है वो देखता है कि सचिन भी बहुत पी चुका था और वो भी नशे में नाचने लगता है और बेहोश हो जाता है। अगले दिन अमल की गर्लफ्रेंड अमल को फोन करके पूछती है कि कल रात तुम किसी लड़की के साथ थे, लेकिन अमल अपनी गर्लफ्रेंड को समझाता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड फोन काट देती है। अमल सचिन को समझाता है कि रीनू के साथ कुछ और टाइम स्पेंड करने के लिए और उसके बाद उसे अपनी दिल की बात बता देना और ये भी ध्यान रखना कि उसके साथ आदि भी है जो हमेशा उसका ख्याल रखता है। इधर हम रीनू को देखते हैं जो अपने ऑफिस में अपना प्रोबेशन पीरियड खत्म करके कंपनी की फुल टाइम एम्प्लॉय बन जाती है और उसी खुशी के चलते रीनू सभी के लिए लंच का बंदोबस्त करती है। रीनू लंच ऑर्डर करने के लिए सचिन को फोन करती है और उसे 6 बर्गर्स लाने का ऑर्डर देती है। सचिन 6 बर्गर्स तुरंत डिलीवर करने के लिए पहुंच जाता है। फिर ऑफिस में जब सभी बर्गर्स खा रहे थे तो आदि पूछता है कि ये बर्गर तुमने कहाँ से मंगाई है। रीनू बताती है कि जहाँ सचिन काम करता है वहीं से मैंने बर्गर मंगाया। ये सुनकर आदि गुस्सा हो जाता है और वो रीनू को समझाता है सचिन से दूर रहने के लिए। तभी विघ्नेश आकर कहता है कि जब से उसने बर्गर खाया है तब से उसका पेट गड़बड़ हो गया है। ये सुनकर रीनू वहां से चली जाती है। इधर सचिन और उसका दोस्त मुरली वापस सलेम आ जाते हैं और कॉलेज में अपने ग्रेजुएशन की डिग्री ले लेते हैं। तभी रीनू का फोन आता है और सचिन को बताती है कि वो अपने घर वापस जा रही है कुछ काम के लिए और वो ये भी बताती है कि जब से उसने बर्गर खाया है तब से उसका पेट गड़बड़ हो गया। सचिन उसे पूछता है अगला स्टेशन कौन सा आने वाला है। रीनू कहती है सालेम पहुंचने वाले हैं। सचिन कहता है वो भी सालेम में है और वो दवाई लेकर तुरंत स्टेशन पहुंच जाएगा। सचिन एक बूढ़ी आंटी के घर चला जाता है और वहां पर से वो एक दवाई बनाकर स्टेशन के लिए तुरंत भागता है। जब वो देखता है कि रेलगाड़ी पहुंच चुकी थी और रीनू भी देख लेती है कि सचिन स्टेशन तक पहुंच गया है और वो उसे दवाई दे देता है। फिर रीनू वापस गाड़ी में चढ़ जाती है और फिर से सचिन को फोन करती है और पूछती है तुम कहाँ हो। सचिन कहता है कि वो वापस नहीं गया बल्कि वो ट्रेन के लास्ट कंपार्टमेंट में चढ़ गया था। रीनू सचिन को डांटने लगती है और कहती है अगला स्टेशन आते ही तुम मेरे कंपार्टमेंट में आ जाना। अगला स्टेशन पहुंचने के बाद सचिन रीनू के कंपार्टमेंट में चला आता है और रीनू सचिन की दी हुई दवाई खा लेती है और थोड़ी देर के बाद रीनू को आदि का फोन आता है और पूछता है कि तुम अभी तक कहाँ पहुंची और वो देखता है कि रीनू के पास कोई बैठा हुआ है। जब वो देखता है कि वहां पर सचिन है तो आदि रीनू को वहां से भागने को बोलता है, लेकिन रीनू बताती है वो मेरी मदद करने के लिए आया है और मेरे लिए दवाई लेकर आया है। ये सुनकर आदि और गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम जल्दी से जाकर बाथरूम में उल्टी कर दो, क्योंकि आदि को लग रहा था उस दवाई में जहर हो सकता है। तभी फोन
का कनेक्शन अपने आप कट हो जाता है। इसके बाद रीनू को नींद आ जाती है और वो सोने के लिए चली जाती है। फिर जब रीनू सो जाती है, सचिन अपनी दिल की बात रीनू से कहने लगता है कि वो उससे प्यार करता है और वो यहाँ पर सिर्फ उसी से मिलने के लिए आया था क्योंकि उसे रीनू के साथ रहना अच्छा लगता है। इसके बाद सचिन भी सो जाता है, लेकिन अगला स्टेशन आने के बाद रीनू जाग जाती है और सचिन को उठा देती है क्योंकि उसका गांव आ चुका था। रीनू सचिन से कहती है कि अगले हफ्ते उसका जन्मदिन है और घर में एक छोटी सी पार्टी भी है और सचिन को भी आने को बोलती है। इसके बाद दोनों में धीरे धीरे बातचीत होने लगती है और दोनों आपस में मैसेज के द्वारा बातें करने लगते हैं। अब रीनू का जन्मदिन आ जाता है और सचिन और अमल दोनों रीनू के घर पहुंच जाते हैं। वहां सचिन आदि को देखकर चिल्ला उठता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि आदि भी यहाँ आने वाला है। सचिन रीनू को गिफ्ट देता है और ये देखकर आदि बहुत ही जेलस फील करता है। सभी खाना खाने के लिए बैठते हैं, लेकिन सचिन और अमल दोनों अलग सोफे में जाकर बैठकर खाना खाने लगते हैं। ये देखकर रीनू भी उसके पास जाकर बैठ जाती है। ये देखकर आदि और ज्यादा जलन फील करने लगता है। आदि सभी को बताता है कि ऑफिस के लोगों के साथ हम लोग एक ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं जो कि अगले संडे होगा और उस दिन हम सभी हैदराबाद घूमेंगे। रीनू के मम्मी पापा को भी चलने के लिए बोलता है और कार्तिका भी पूछती है क्या वो अपने होने वाले पति विकास को भी साथ लेकर आ सकती है क्या, और इसके लिए आदि मान जाता है। रीनू भी सचिन और अमल को साथ चलने के लिए कहती है। फिर खाना खाने के बाद सभी अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। एक हफ्ते बीत गए थे और ऑफिस के सभी लोग और साथ साथ सचिन और अमल ट्रिप के लिए निकलते हैं और पूरे ट्रिप में रीनू सचिन के साथ ही बातें कर रही थी। ये देखकर आदि को अच्छा नहीं लगता। पूरे ट्रिप में सभी लोग बहुत ही मजे करते हैं सिवाय आदि के। फिर रात में सचिन और अमल दोनों वापस घर जाने के लिए निकलते हैं। तभी आदि का बॉस आदि से कहता है कि इसके बाद कोई भी ट्रिप में जाना चाहो तो सचिन और अमल को जरूर ले जाना। इसका मतलब ये है कि दोनों ने सभी का बहुत अच्छा मनोरंजन किया। इसके बाद सचिन और रीनू वापस से मिलना जुलना करते रहते हैं और एक दिन रात के समय रीनू सचिन का बायोडाटा देखकर कहती है कि तुम्हारा बायोडाटा बहुत ही खराब है, इस तरह का बायोडाटा कोई भी नहीं बनाता, तुम्हारे लिए बायोडाटा मैं बना दूंगी। अमल सचिन से कहता है कि शायद रीनू तुझसे प्यार करने लगी है, कल अपनी दिल की बात उसे बता ही देना। सचिन घबरा जाता है और अगले दिन रीनू सचिन के लिए बायोडाटा बनाने लगती है और जब सचिन देखता है कि वो रीनू से छोटा है तब जाकर वो समझ जाता है कि शायद इसीलिए रीनू सचिन को भाव नहीं दे रही। रीनू से पूछती है कि तुम शादी कब करने वाले हो। सचिन उसे अपनी दिल की बात कह देता है और कहता है मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ उसने अभी तक हाँ नहीं कहा और वो लड़की मेरे ठीक पास में ही बैठी है। ये सुनकर रीनू समझ जाती है कि सचिन उसे प्रपोज कर रहा था और ये सुनते ही रीनू ना कह देती है। कहती है कि इससे भी पहले मुझे बहुत सारे प्रपोजल आ चुके हैं और मैंने सभी को मना कर दिया। ये सुनकर सचिन अपना बायोडाटा लेकर वहां से चला जाता है। घर पहुंचने के बाद कार्तिका रीनू को बताती है कि वो अपने कंपनी से रिजाइन कर देगी क्योंकि शादी के बाद वो बेंगलुरु चली जाएगी और वहां अपने हस्बैंड के साथ रहेगी। रीनू उदास हो जाती है क्योंकि एकमात्र कार्तिका ही थी जिसे रीनू अपनी दोस्त मानती थी। अगले दिन काम के समय आदि रीनू को बहुत डांटता है क्योंकि कोडिंग में कुछ गड़बड़ हो गई थी। इधर सचिन को बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिलता है क्योंकि इस महीने सचिन ने बहुत अच्छा काम किया। तभी रीनू सचिन से मिलने के लिए TFC आ जाती है और बताती है कि तुम्हारा बायोडाटा सिलेक्ट हो चुका है और तुम्हें फोन किया जा रहा था लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया, तुमने मेरा भी फोन उठाना बंद कर दिया। रीनू कहती है आज के बाद हमें मिलना बंद करना होगा और जब कभी भी जरूरी होगा तभी हम मिलेंगे। सचिन फिर से अपनी दिल की बात रीनू से कहने लगता है लेकिन रीनू मना कर देती है क्योंकि रीनू के दिल में सचिन के लिए कोई फीलिंग्स थी ही नहीं। सचिन उदास हो जाता है और रीनू का दिया हुआ फोन वापस रीनू को लौटा देता है। सचिन घर वापस आने के बाद अमल को बताता है कि रीनू ने ना कर दिया, लेकिन मुझे अब फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि मैं कभी भी एक तरफा प्यार अब नहीं करूंगा। अगले दिन हम देखते हैं कि रीनू सचिन से मिलने के लिए उसके घर आती है लेकिन वहां पर सचिन नहीं था। अमल बताता है कि वो चेन्नई चला गया और शायद अब वापस वो नहीं आएगा क्योंकि तुमने उसका दिल जो तोड़ दिया। चेन्नई पहुंचने के बाद मुरली जो कि उसका पुराना दोस्त है वो उसे एक पार्ट टाइम काम दिलवा देता है जिससे कि सचिन का खर्चा पानी निकल जाए। इधर कार्तिका हमेशा के लिए अपने होने वाले पति के साथ बेंगलुरु के लिए चली जाती है और कहती है कि हम हैदराबाद में एक फंक्शन की प्लानिंग कर रहे हैं जिसमें सभी को आना होगा। रीनू सचिन को बार बार मैसेज करने की कोशिश करती है लेकिन सचिन कोई मैसेज का रिप्लाई दे ही नहीं रहा था। अब ऐसे ही करते करते कार्तिका और उसके पति विकास का फंक्शन का दिन आ जाता है जिसमें रीनू देखती है कि सचिन और अमल भी आए हुए थे। रीनू सचिन से जाकर बात करती है और कहती है कि मैं तुम्हें फोन करने की कोशिश कर रही थी और मैसेज भी की लेकिन तुम रिप्लाई नहीं कर रहे थे। ये सुनते ही सचिन कहता है कि मैं तुम्हें रिप्लाई क्यों करूं क्योंकि मेरा तुम्हारा रिश्ता तो खत्म हो गया।
और कल मैं लंदन चला जाऊंगा क्योंकि मेरा वीजा आ चुका है। तभी आदि वहां पहुंच जाता है और दोनों के साथ बातें करने लगता है। आदि सचिन से पूछता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, जब से तुम हम दोनों की जिंदगी में आए हो तब से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही चल रही है। सचिन बता देता है कि वो रीनू से प्यार करता है और वो उसे प्रपोज भी कर चुका है, लेकिन रीनू ने ना कर दिया। सचिन आदि से कह देता है कि अगर तुम रीनू से प्यार करते हो तो आज ही जाकर उसे कह लो, नहीं तो वो भी तुम्हें ना कर देगी। ये सुनकर आदि कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। अब तीनों के बीच झगड़ा होने लगता है। तभी वहां पर रीनू पहुंच जाती है और आदि रीनू से पूछता है क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। रीनू ना कहती है। ये सुनकर आदि शॉक में आ जाता है। रीनू कहती है मैं तुमसे प्यार नहीं करती क्योंकि तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। आदि का दिल टूट जाता है और सबके सामने उसकी नाक कट जाती है। थोड़ी देर के बाद सचिन और अमल वहीं नीचे सो जाते हैं और रीनू आकर सचिन से नीचे चलने को बोलती है, लेकिन सचिन मना करता है और एक तकिया लाने के लिए कहता है। दोनों सारी रात वहीं पर सो जाते हैं और सुबह उठते ही सचिन तैयार होकर लंदन के लिए निकल पड़ता है। तभी रास्ते में रीनू और कार्तिका भी आ जाती हैं और रीनू सचिन के साथ एयरपोर्ट उसे छोड़ने के लिए चली जाती है। और रास्ते में हम देखते हैं कि आदि कुछ गुंडों के साथ गाड़ी में बैठा हुआ था और वो गुंडों को ऑर्डर देता है कि सचिन और अमल को मारना है। इधर रास्ते में रीनू सचिन से कहती है कि लंदन नहीं जाने क्योंकि तुम वहां नहीं रह पाओगे। सचिन कहता है कि अगर मैं लंदन नहीं गया तो मैं जिंदगी भर TFC में काम करते रह जाऊंगा। रीनू अपनी दिल की बात कह देती है और बताती है कि मुझे तुम्हारा ध्यान रखना बहुत अच्छा लगता है और अगर तुम चले जाओगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। और आखिर में रीनू उसे आई लव यू कह देती है। ये सुनकर सचिन बहुत खुश हो गया था। तभी उसकी गाड़ी के सामने आदि की गाड़ी पहुंच जाती है और आदि सचिन को मारने वाला था। तभी रीनू अपने पर्स से पेपर स्प्रे की बोतल निकालती है और आदि की आंखों में स्प्रे कर देती है। सभी वहां से भागने लगते हैं, लेकिन आदि कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि किसी भी गुंडे को गाड़ी चलाना नहीं आता। इस कारण वो सभी वहीं पर अटक जाते हैं। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद रीनू फिर से सचिन को गले लगाती है और कहती है कि आज से हम दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहेंगे। और आखिर में सचिन लंदन के लिए चला जाता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।